जी डियर नाजरीन, वेलकम जरोम शहजाद व्लॉग। आज मेरे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब बाबर यूसुफ साहब मेरे दरमियान मेरे घर में आए हैं। तो मैं सबसे पहले बाबू जी आपको वेलकम कहता हूँ। जी शुक्रिया। आज मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है कि आप काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। तो चंद एक बातें मैं अपने नाज़रीन के साथ आपके ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ कि आगे हमारा सीज़न जो है वो रोज़ों का शुरू होने वाला है और उसके बाद पाश का के अयाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कैथलिक चर्च के अंदर लफ्ज़ पाश का क्या है और फिर मरहुमीन का पाशका के साथ क्या तल्लक है। हमारे व्यूवर्स को ज़रा आप ये बताएं कि ये पाशका क्या है या मरहुमीन के साथ पाशका का लफ्ज़ क्या मकसद रखता है। शुक्रिया बाबू आमिर साहब। सबसे पहले मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि मसीही मज़हब में पाशका जो है ये इंतहाई जो है अहम लफ्ज़ है। और पाशका का मतलब जो है ये अब्रानी ज़बान में इसका मतलब है गुज़रना, एक हालत से दूसरी हालत में जाना। और जब हम मसीही मज़हब की बात करते हैं तो मसीही मज़हब में हमारे एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं मुक़द्दस ऑगस्टिन, वो इस बात का बरमिला ऐलान करते हैं कि हम पाशकाई लोग हैं और हालेलुया हमारा नारा है। इसका मतलब क्या है, इसने इस बात को मुक़द्दस ऑगस्टिन ने क्यों रखा, इस बात को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम जो आपका सवाल है फिर उस पर जो है वो बात करें। पाशका का मतलब जो है वो गुजरना है, एक हालत से दूसरी हालत में जाना है। और जब हम सक्रमेंट की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 7 सक्रमेंट हैं और सातों सक्रमेंट का जो मौजू है वो यही है, पाशकाई है। ठीक है, जैसे पहला सक्रमेंट बपतिस्मा है और बपतिस्मा का मतलब क्या है। बपतिस्मा का मतलब मसीही मज़हब में ये है कि यीशु के साथ मरना और यीशु के साथ जी उठना, यीशु के साथ मरना। और जब हमारा बपतिस्मा होता है तो हम जो पहले मुर्दा थे बपतिस्मे के पानी के साथ धुलते हैं, एक हालत होती है, फिर दूसरी हालत हमारे लिए हमेशा की जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी। और ये मसीहियों के नज़दीक बपतिस्मा है। ठीक है, जैसा कि बपतिस्मा जो है गुनाह की मजदूरी मौत हुई, गुनाह की मजदूरी मौत हुई। मुक़द्दस पौलुस रसूल इस बात को जो है वो बयान करते हैं। कौन सी मौत हुई? क्योंकि जब हम बागे अदन की बात करते हैं तो बागे अदन में गुनाह हुआ और खुदा ने आदम को जो है अपनी हजूरी से निकाल दिया हमेशा के लिए। ये अब्दी मौत की बात जो है हो रही है। और उस मौत को ख़त्म करने के लिए खुदा ने दुनिया से प्यार जो किया कि अपना इकलौता बेटा इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये जो जिस्मानी मौत है, इस मौत की बात नहीं हो रही। ठीक है, और ना ही बागे अदन में जिस्मानी मौत की बात जो है वो हो रही है। ठीक है, ये अब्दी मौत की बात थी कि आदम को खुदा ने अपनी हजूरी से निकाल दिया और फिर वापस इंसान को लाने के लिए खुदा ने नजात का मंसूबा जो है वो बनाया। और नजात के मंसूबे में पाश का जो लफ्ज़ है या पाश का ही जो करदार है वो इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। जैसा कि बपतिस्मे के सबब से हम जो गुनाह की हालत में थे, मुर्दा थे, बपतिस्मा हुआ, फिर हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए खुदा ने हमको बुला लिया। हम पहले मुर्दा थे, अब जिंदा हो गए। जिंदगी क्या है? खुदा में रहना।
खुदा की कुर्बत में खुदा आना, की कुर्बत में रहना, खुदा के हुजूर रहना। हुजूर रहना, ये जिंदगी है। और खुदा से दूरी जो है ये मौत है। इस बात को हम समझते हैं। अब जब हम मुकद्दस अगस्टिन इस बात को कर रहे हैं कि हम पाश के लोग हैं, पाश के लोग, जितने भी बपतिस्मा याफ्ता लोग हैं, जब वो बपतिस्मा पाते हैं तो तब से वो पाश के बन जाते हैं। ठीक है। और हम यीशु के पाशका में शामिल होते हैं। जैसे लिखे ना, वो मुर्दों में से जीतने वाला पलौठा है। ठीक है, मुर्दों में से जीतने, इसका मतलब क्या है कि वो पलौठा है, और भी आएंगे, और भी लोग होंगे, और ये जोर है। और वो कौन है जो उसमें आ जाते हैं, जो उसमें अपनी जिंदगी को जो है शामिल कर लेते हैं, वो पाशकई हो जाते हैं। और कब हम खुदा में आते हैं? जब हमारा बपतिस्मा होता है। यानी कि जब हम खुदा की तालीमात पर, उसके कवानीन अहकामात पर अमल करते हैं और उसमें साक्रामेंट्स हम ले लेते हैं। नहीं, इससे पहले की जो बात है वो सक्रमेंट की है। सक्रमेंट की बात है। जैसा कि सक्रमेंट का मतलब ही ये है कि ऐसा जरिया जिससे हम पाक हो जाते हैं, जिससे हम पाक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले हम नापाक है, ठीक है, सक्रमेंट हुआ और फिर हम पाक हो गए। और ये बात जो है मसीहियों के लिए इंतहाई अहम है, हर एक मसीह के लिए। मैं नहीं समझता कैथलिक के लिए, बल्कि मैं समझता हूं जो मसीह में है। जैसे रोमियो 8 में लिखा है कि जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, और जो मसीह में नहीं है, इसका मतलब है उन पर सजा का हुक्म भी नहीं है। उन पर हुक्म है, उन पर हुक्म है जी। ठीक है। जो मसीह में नहीं है उन पर हुक्म है, और जो मसीह में है उन पर हुक्म नहीं है। ठीक हो, ये बात है। अब जब हम पाशका की बात करते हैं तो ये लफ्ज जो हमें पाकलाम से मिलता है, पाकलाम में से बार बार पूरा पाकलाम पाशका से भरा है। और मसीही तालीम जो है ये भी सारी की सारी पाशका से जुड़ी हुई है। जैसे हम जब पाशका की बात करते हैं तो हमारे लिए यीशु में पैदा होना ये पाशका है, यीशु में पैदा होना। और जो यीशु में पैदा हो जाते हैं वो अब भी मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। जैसे पाशका का मतलब है तब्दील होना, बदल जाना एक हालत से दूसरी हालत। जैसे कि मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को करते हैं कि ये पहला नरसिंगा फूंकते हैं, ये आखिरत की बात है। किन के लिए? जो पाशके लोग होंगे। ये पहला नरसिंगा फूंकते ही, यकदम पलक मारते ही हम सब बदल जाएंगे और हवा में उड़ के उसका क्या करेंगे? इस्तकबाल करेंगे। ये पाशका है, ये पाशका। अब जब हम पाशका की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा एक दिल को जो है लुभाने वाली बात है, दिल को जो है बड़ी अच्छी लगती है बात, कि जिससे हम निजात पाते हैं। जैसे हम मसीही हैं और पाकलाम पर अमल करते हैं, और लफ्ज़ हमारे लिए अंजील है। लफ्ज़ क्या है हमारे लिए? अंजील है। अंजील का मतलब क्या है? खुशखबरी। और जब हम इस खुशखबरी की बात करते हैं तो कितनी अंजीलें हैं? अंजील एक है, और बिकने वाले 4 हैं, राइटर 4 हैं। और पहली जो अंजील तहरीरी शक्ल में लिखी गई वो मुकद्दस मरकस की है। और मुकद्दस मरकस पाशका के भेद को जो है इस तरह से जोड़ता है। निजात की बात कर रहा है ना, ठीक है, निजात की बात कर, वो कह रहा है कि यीशु जब इस दुनिया में आए और जब उसने बपतिस्मा ले लिया, तब उसने अपनी जो है वो मनादी का आगाज शुरू कर दिया। ठीक, मनादी का आगाज, ठीक है। बपतिस्मा के बाद जब आसमान खुल गया, आवाज आई, ये मेरा बेटा अल महबूब जिससे मैं खुश हूँ, ठीक है। और मुकद्दस मरकस कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने नजात का जो मंसूबा है पाशके लोगों के लिए, वो बपतिस्मा के बाद शुरू किया।
जैसा कि मैं बपतिस्मा को जो वो बात मैंने किया है कि बपतिस्मा का मतलब है अब यीशु के साथ जीना और यीशु के साथ मरना और जी उठना, जिंदा होना, जिंदगी है, बपतिस्मा हुआ है और यीशु के साथ जी उठी। अब मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिनीन, जब हम इस बात को देख रहे हैं कि नजात का ये अंसर यीशु मसीह की जो नजात है उसको मुकद्दस मरकज़ जो है वो बपतिस्मा से जोड़ते हुए लेकर जाते हैं, और दूसरा अंजील नवीस जो मुकद्दस मत्ती है वो इस बात को करते हैं कि मरकज़ ने ठीक कहा, यीशु मसीह ने अब बपतिस्मा से अपनी नजात का जो है वो आगाज़ किया, अपनी अलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया, और वो क्या बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, मुकद्दस मरकज़ ठीक कह रहे हैं, लेकिन नजात का तल्लक उस वक्त से है जब खुदा ने गुनाहगार लोगों को जो है वो मुंतखब किया, जैसे बाप इब्राहिम बुतप्रस्त लोगों में से खुदा ने उसको जो है वो चुन लिया। और मुकद्दस मत्ती इस बात को फरमाते हैं कि मरकज़ ठीक कह रहा है, लेकिन नजात का आगाज तब हुआ जब खुदा ने हज़रत इब्राहिम को चुना, इसलिए वो अपनी अंजील का आगाज जो है वो अपनी जब शजरा नस्ब लिख रहे हैं तो यीशु का शजरा जाके इब्राहिम के साथ हज़रत इब्राहिम के साथ जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस कौम के लिए खुदा ने इब्राहिम को जो है वो मुंतखब किया नजात के लिए। बाबू जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि लफ्ज़ पाश का जो है इसका डायरेक्ट जो तल्लुक है वो यीशु मसीह के साथ है, और फिर जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं ये पाश का उन लोगों के लिए? हाँ जी, ये डायरेक्ट खुदाई लफ्ज़ है। लफ्ज़ कहाँ से है? खुदा से है, अब्रानी ज़बान जो कि नबियों की ज़बान है, और नबियों की इस ज़बान में जैसा कि गुज़रना, तब्दील होना, एक हालत से दूसरी हालत में जाना, और ये काम खुदा अपने बेटे के ज़रिए करवाता है। जी नहीं, पाश की हम डेफिनेशन अक्सर सुनते आए हैं कि जो पाशका का लफ्ज़ है इसका मतलब है यीशु मसीह का पैदा होना, दुख उठाना, सलीब पर मरना, फिर मुर्दों में से जी उठना। यानी कि पाशका का लफ्ज़ जो है हम इसको खुदा के साथ जोड़ते हैं, ये है खुदा के साथ जुड़ा हुआ। और फिर जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं उनके लिए ये लफ्ज़ है पाशका, कि वो पाश के लोग ठहरते हैं, वो पाश के लोग होंगे। तो जो लोग पाश के होंगे यानी कि सज़ा का हुक्म उनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं है, वो जिंदगी में। क्यों? जब मार्था को यीशु मसीह कहते हैं कि मार्था, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है अगरचे मर भी जाए तो फिर भी क्या है? जिंदा है। और जो जिंदा मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरे। यानी कि वो यूहन्ना के अंजील 5वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, बाप के पास जिंदगी थी, उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में जिंदगी रखे जी, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि ये जो पाश के नजात की दूसरी बात कर रहा था कि मुकद्दस मत्ती अपनी अंजील का आगाज इब्राहिम से शुरू करता है। वो कहता है कि नजात खुदा ने यहाँ से शुरू की कौमों के लिए। हाँ, इसलिए इब्राहिम को खुदा कहता है तू कौमों का बाप है। जी, ठीक है। और तीसरा अंजील नवीस जो है वो मुकद्दस लूका है, और वो कहते हैं कि मरकस भी ठीक बात कर रहा है। ठीक है, उसने वहाँ से रिसर्च शुरू की, उसने इस बात को इस तरह समझा कि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया और अपनी इलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया तो फिर नजात का जो है वो आगाज़ हुआ। तो मुकद्दस मत्ती भी ठीक कह रहे हैं कि खुदा ने इब्राहिम को चुना और उसके बदौलत खुदा ने बनी इसराइल कौम को चुना और खुदा की वो बरगज़िदा उम्मत हुई और वो उम्मत बरगश्ता हो गई। ठीक है। और फिर तीसरा अंजील नवीस मुकद्दस जो लूका है वो कहते हैं कि
गुनाह जब हुआ, नजात का आगाज खुदा ने तब से कर दिया। गुनाह जब हुआ तब ही खुदा ने नजात का जो है वो मंसूबा जो है बना लिया, यानी कि बागियादन से कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। जी, ठीक हो। ठीक है। अच्छा, चौथा अंजील नवीस जो है वो इस बात को इस तरह करना चाहते हैं कि मरकस भी ठीक कह रहा है, मती भी ठीक कह रहा है, लूका भी ठीक कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन नजात दहिंदा जो है वो शुरू से है, इब्तदा से। इसलिए वो अपनी अंजील के शुरू में लिखते हैं, इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था।